आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। पेश है आज की अहम खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी जलसे में कहा, वो लोग जिन्होंने इमरजेंसी में आइन को रद्द करने की कोशिश की, आइन उनकी आंखों में खटकता है। पतंजलि के गुमराहकुन इश्तहारात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की समाअत, बाबा रामदेव और बालकृष्ण अवाम से मांगेंगे मुआफ़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पलटी कश्ती, कई अफराद सवार थे, 6 लोगों की मौत, दीगर लोगों को निकाला गया महफूज। मुंबई में आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग के मामले में तफ्तीश जारी, दोनों मुलजिम किए गए गिरफ्तार। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैलाब के सबब तबाही, अफगानिस्तान में 33 और पाकिस्तान में 36 अफराद की मौत, बड़ी तादाद में लोग बेघर। पतंजलि के गुमराहकुन इश्तहारात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की। अदालत से बाबा रामदेव और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने अवामी तौर पर मुआफ़ी मांगने पर रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इनके वकील ने ये बात सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अवामी तौर पर मुआफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। समाअत के दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण मौजूद थे और उन्होंने अपने अमल के लिए ज़ाती तौर पर अदालत उज़्मा से बिला शर्त मुआफ़ी भी मांगी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिहार के इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने अवामी जलसे में तकरीर की। मोदी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि वो लोग जिन्होंने इमरजेंसी में आइन को रद्द करने की कोशिश की, जो लोग इख्तदार और हुकूमत को एक मुट्ठी में रखना चाहते हैं, आइन उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और केरल के वायनाड से लोकसभा उम्मीदवार राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर नुक्ताचीनी करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सियासत में शफाफियत पैदा करने के लिए लाया गया था, तो फिर इससे वाबस्ता नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर आवाम से भी बात की और उन्हें मशवरा दिया कि वो कांग्रेस का मंशूर पढ़ें, जिसमें सभी तबकात को रोज़गार देने की यकीन दहानी कराई गई है और हमारे पास रोज़गार के लिए लाए अमल भी तैयार है। I would recommend that you read our manifesto. We have a strategy for employment, we have a strategy for farmers, we have a strategy for laborers, for women, for young men. जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था, किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया, जब ये डेटा मांगा गया उसको भी किसने रोका। क्लियर सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली के वज़ीर आला ने जेल से लोगों को पैगाम भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं दहशतगर्द नहीं हूं। संजय सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। और ये कृत्य हिटलर शाही का कृत्य है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 साल में जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है, जहां कोई बात नहीं कर सकता है। सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को जेलों में बंद किया जा रहा है। इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया है। देखिए, आप जानते हैं पिछले 5 साल में जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जहां कोई बात नहीं कर सकता। पूरी वादी में पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो गया। अगर एक तरफ से इलेक्शन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी तरफ से पकड़ दकड़ क्यों है? तो इसी पकड़ दकड़ के खिलाफ जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद हैं, जो यहाँ बात करने के ऊपर कदगन लगा हुआ है, जो आप यहाँ सांस भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ हमारे ख्यालात पे भी पहरा बिठाया गया है। लोकसभा इलेक्शन से कबल बयानबाजियों का सिलसिला तेज़ हो गया है। आरजेडी की रुकने पार्लियामेंट मीसा भारती ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने 17 महीने में 5 लाख रोज़गार देकर दिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोज़गार और एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मीसा भारती ने दीगर मसाइल पर भी मीडिया से बात की। राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार देके दिखाया, 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने पर्चा दाखिल किया है। डिम्पल यादव ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इस बार पूरा मुल्क बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। हुकूमत नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, दूसरी जानिब किसान भी मायूस हैं। समझती हूँ इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक हादसा पेश आया है। नौगाम इलाके में झेलम नदी में एक कश्ती पलट गई। श्रीनगर के डीसी डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन ने बताया कि सुबह के वक्त नाव पलटने की इत्तला मिली, जिसमें 15 अफराद सवार थे। 7 नाबालिग और 8 बड़े मौजूद थे। इनमें 12 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। हम लोगों ने 15 में से 12 लोगों को जो है रेस्क्यू किया। उन 12 लोगों में से अनफॉर्चुनेटली 6 लोगों की डेथ हो गई है और जो बाकी 6 लोग हैं वो नॉर्मल है। 3 उनमें से जो बच्चे हैं वो स्टेबल है और हॉस्टल में है इस टाइम, और बाकी 3 है वो नॉर्मल अपने घर पे हैं। एज ऑफ नाउ जो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारी टीम्स एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन की सारी लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम हमारे पास 3 लोगों की जो लिस्ट है जो मिसिंग है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दैट हम लोग उनको रेस्क्यू करें, और उनमें से 2 बच्चे हैं और एक एडल्ट है। मैं आज सोचता हूं कि उन खानदानों पर क्या असर होगा जिनके बच्चे या जिनके काम करने वाले, अपने नौकरी पर जाने वाले, वो इस किश्ती में सवार थे और आज उनकी मौत हो गई है। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि किश्तीबाज को भी होशियार रहना चाहिए था। पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, वो कहते हैं रस्सी टूट गई। देखिए रस्सी का भी हाल क्या है, यानी इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुंबई में आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह पर हुए हमले की तफ्तीश जारी है। इस मामले में 2 मुलजिम विकी गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को मुंबई के जीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मेडिकल जांच के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैलाब की वजह से काफ़ी तबाही की खबरें आ रही हैं।
मानसून के सबब काफ़ी तबाही हुई है। सैलाब से फसलें और बुनियादी ढांचे तबाह हो गए हैं। अल अरबिया की खबरों के मुताबिक 33 अफराद हलाक और 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सैलाबी पानी की वजह से जानवर बह गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बारिश और सैलाब की वजह से कम से कम 36 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर माली नुकसान बताया जा रहा है। कोयटा में 5 अफराद आसमानी बिजली गिरने की वजह से हलाक हुए हैं। तो आज की हम खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए आलमी सहारा।